हेलो स्टूडेंट्स। तो इस वीडियो में हम देखेंगे जवाहर नवोदय विद्यालय का चैप्टर नंबर 1 संख्या पद्धति का टाइप नंबर 2 के क्वेश्चन। इसमें बड़ी से बड़ी तथा छोटी से छोटी संख्या पर आधारित क्वेश्चन होंगे। बराबर में 10 क्वेश्चन आपको इस वीडियो में हल करा रहा होगा। तो इसके बाद इसका पार्ट 2 आएगा, इसमें 10 क्वेश्चन और रहेंगे। तो इस तरह से आपके प्रीवियस ईयर के यानी जो पिछले सालों में जो प्रश्न पूछे जाते हैं वो पूरी तरह से ख़त्म हो जाएंगे। और हम यहाँ पर क्या कर रहे होंगे दोस्तों, सबसे पहले हम प्रश्न को हल करेंगे, फिर उसके साथ साथ कॉन्सेप्ट को भी हम समझेंगे। तो आपको यहाँ पर उसके बेसिक्स की भी दिक्कत नहीं होगी, यानी आप कोई भी बच्चा इसको देख रहा है किसी भी समय, ठीक है, तो ये उनके लिए हेल्पफुल होंगी। तो देखो बोला गया है प्रश्न नंबर 1 में कि बड़ी से बड़ी तथा छोटी से छोटी संख्या 5 अंकों की संख्या जो 0, 3, 6, 7 तथा 9 से बनती है, जब कोई अंक दोबारा ना आए का अंतर है। अंतर मतलब यहाँ पे घटाना है। तो देखो सबसे पहले हमारे पास जो संख्या है कौन कौन सी, 0, 3, 6, 7, 9, ये है ना, ये 5 ही अंक है ना। देखो 1, 2, 3, 4, 5, इसे बड़ी से बड़ी संख्या बनाना है। तो बड़ी से बड़ी संख्या बनाने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, बड़ा अंक लिखेंगे। तो मैं लिख तो लूँगा सबसे पहले 9, क्योंकि 9 सबसे बड़ा अंक है इसमें, है ना। तो 9 मैंने लिखा। उसके बाद 9 के बाद देखो दोस्तों, यहाँ पे 9 के बाद क्या है, हाँ 9 सबसे बड़ा अंक हो गया। 9 के बाद दूसरा अंक कौन सा है, 7, ठीक है। पहले बड़ी से बड़ी बना रहा हूँ, फिर 6, फिर 3, फिर 0। ये बड़ी से बड़ी संख्या के लिए पहले बड़े बड़े अंक को लिखना है। और छोटी से छोटी बनाना है तो 5 अंक की, तो सबसे पहले छोटा अंक लिखना है। लेकिन याद रहे 0 नहीं लिखना है, क्योंकि 0 लिखोगे तो फिर 0 सबसे आगे आ जाएंगी। तो 0 सबसे आगे अगर आता है तो उसका कोई मतलब नहीं होता। जैसे इसीलिए ना सबसे पहले 0 नहीं लिखोगे आप, क्योंकि 0 अगर लिख देंगे तो फिर वो 4 डिजिट की बन जाएंगी। तो अगर इसी डिजिट की सबसे छोटी संख्या चाहिए तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले 0 नहीं लिखेंगे, उसके बाद 3 लिखेंगे, है ना। 3 के बाद 0, फिर 6, 7 और 9, ठीक है, 7, 9, है ना। 3, 0, 6, 7, 9 उल्टा लेना है, ठीक है ना। ठीक है, तो हमने क्या करा, बड़ी से बड़ी संख्या के लिए सबसे पहले बड़ी संख्या हमने लिख दी है, और इसी संख्या को छोटी से छोटी बनाना है। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, उन्हीं 5 अंकों की। तो सबसे पहले सबसे छोटी संख्या लिखेंगे, लेकिन 0 नहीं लिखेंगे, क्योंकि 0 अगर लिख देंगे तो 4 अंक की बन जाएंगी। तो हम क्या कर रहे होंगे, सबसे पहले 0 से बड़ी यानी 3 मैंने लिखा, फिर 0, फिर ऐसे उल्टा 6, फिर 7, फिर 9। अब बोला है अंतर मतलब घटाना है दोस्तों, तो घटा देते हैं। 10 में से 9 गया तो 1 बचेगा। यहाँ पर कितना हो गया, 2, यानी 12 हो गया। ये 12, ये 5, तो 12 में से 7 गया तो 5 बचेगा। ये 5 में से 6 नहीं जाएगा, इसको 15 बना लेंगे। 15 में से 6 गया तो 9, ये आपका 6 हो जाएगा। 6 का यहाँ पे 6 आ जाएगा। और 9 में से 3 गया तो कितना बच जाएगा आपका, 6। तो यानी कितना, 66,951। तो क्या 66,951 आपके ऑप्शन में है? तो जी हाँ दोस्तों, 66,951 आपके ऑप्शन में है। 66,951 आपके ऑप्शन में है। तो यानी तीसरा वाला आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। अगले पर बढ़ते गाइस। तो दोस्तों देखिए, इसी तरह से हम आगे के क्वेश्चन पर आएंगे। पाद अंक 2 दूसरे पर बोला है, अंक 7, 2, 4, 8, 0 से बनने वाली बड़ी से बड़ी 5 अंक की संख्या जब एक अंक का एक ही बार प्रयोग हो। देखो ये संख्या है और इसकी हमें 5 अंक की बड़ी से बड़ी संख्या बनाना है। तो देखो बड़ी से बड़ी संख्या बनाने के लिए सबसे पहले बड़ा अंक लिखना है। तो सबसे पहले बड़ा अंक क्या है, इसमें 8 है, ठीक है। उसके बाद कौन सा है, 7 है, 7 हो गया। फिर उसके बाद कौन सा है, 4 है, ठीक है। फिर कौन सा है, 2 है, ठीक है। फिर कौन सा है, 0 है। तो ये देखो 5 अंक की सबसे बड़ी संख्या बन गई, है ना। और बोला है जब एक अंक का एक ही बार, देखो एक ही अंक का एक ही बार हमने प्रयोग करा है, डबल नहीं लिखना है। तो ऐसा ही हमने किया। तो सबसे बड़ी संख्या बन गई हमारे पास 87,420। तो यानी ऑप्शन नंबर तीसरा आपका इसमें सही हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। देखो यहाँ पर हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर तीसरे पर। तीसरे में ये बोला है कि 5 अंकों वाली बड़ी से बड़ी तथा छोटी से छोटी संख्या जो अंक 0, 3, 6, 8, 9 तथा 9 से बनती है, प्रत्येक अंक केवल एक बार प्रयोग हो, ठीक है। ये सब दिखाने के लिए लिखा है, बाकी हाँ आपको एक ही अंक का 2 बार प्रयोग नहीं करना है, ठीक है। तो देखो 5 अंक की संख्या है यहाँ पर, ये मुझे लग रहा है क्वेश्चन नहीं रिपीट तो नहीं हुआ है, ठीक है। देखो 0, 3, 6, 8, 9 ये संख्या, तो बड़ी से बड़ी बना ले, पहले बड़ी से बड़ी संख्या बना लेता हूँ, बड़ी से बड़ी। तो पहले बड़ा अंक आएगा नहीं 9, फिर 8, फिर 6,
फिर 3, फिर 0। अब छोटी से छोटी बनाना है तो सबसे पहले 0 नहीं आएगा, क्योंकि 0 तो अगर 0 आगे कर देंगे तो फिर ये 4 ही अंक की बन जाएगी। देखो अगर मैं सबसे पहले छोटे लिख दूंगा 0, 3, 6, 8, 9, ये मैंने लिख दिया मान लो, तो ये 0 इसके आगे की संख्या का कोई मतलब नहीं होता है, तो ये तो 4 अंक की बन गई। इसलिए हमें सबसे पहले 0 नहीं लिखना है, इसके उससे बड़ी यानी 3 लिखेंगे, फिर 0, है ना, फिर उल्टा चल लो, अब तो कोई दिक्कत नहीं, 3 0 लिखे, 6, 8, 9, ठीक है, ये सबसे छोटी हो जाएंगी, ये क्या हो जाएंगी, सबसे छोटी संख्या हो जाएगी। अब क्या पूछा है, बड़ी से बड़ी तथा छोटी से छोटी संख्या जो से बनती है, ठीक है, इसमें अंतर वगैरह पूछा होगा यार, ठीक है, बनती है बड़ी से बड़ी तथा छोटी से छोटी संख्या, है ना, यहाँ पर अंतर प्रत्येक अंक केवल एक बार, ठीक है ना, यहाँ पर अंतर पूछा है इन्होंने, ठीक है, अंतर पूछा होगा, ठीक है। चलो मैं योग लिख देता हूँ, योग ज्ञात करो, योग ज्ञात करो, क्योंकि एक अंतर का क्वेश्चन हो जाएगा, एक योग का हो जाएगा, कि ना दोनों तरह से पूछे। तो योग पूछा जाए तो जोड़ देना है हमें इनको, ये 9, ठीक है, 8 और 3 कितना, 11, है ना, हासिल 1, 6 6 12 और 1 13, हासिल 1, 8 और 1 9, 9 3 12, ठीक है, यानी कितनी आ जाएंगी, 12,000, सॉरी, इकाई, दाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 1,29,319, ये हो जाएगा इसका योग। लेकिन इसमें ऑप्शन में ऑप्शन नहीं है, क्योंकि यहाँ पर हमने क्या कराएगा, इस यहाँ पर क्वेश्चन जो है मिसप्रिंट हो गया है, क्वेश्चन में थोड़ा टाइप करने में, है ना, टाइप करने में गलत टाइप हो गया है। तो यहाँ पर इन्होंने अंतर पूछा होगा, तो चलो देख लेते हैं हम, क्या इन्हीं में से अंतर तो नहीं पूछा हो, यानी मैंने यहाँ पे योग लिखा, अगर अंतर पूछता तो क्या होता, 10 में से 9 गया तो 1, 12 में से 8 गया तो 4, यहाँ पर 5 में से 6 नहीं जाएगा, 15 में से 6 गया तो 9, यहाँ पे 7 हो जाएगा, और 9 में से 3 गया तो 6। तो यानी ये वाला देखो, हाँ अंतर पूछा है, अंतर रहेगा यहाँ पे ना, योग की वजह से क्वेश्चन में अंतर था, अंतर, अंतर ज्ञात करो, ठीक है, अंतर ज्ञात करो, ऐसे क्वेश्चन था। तो इसलिए 67,441 आंसर आएगा, 67,441, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं है ना, योग से पूछा तो योग भी कर लेना आप, जोड़ देना उसको, अंतर से पूछा तो अंतर से, ये क्वेश्चन तो अंतर से था, इसलिए ऑप्शन नंबर चौथा आपका आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते गाइस। तो देखिए संख्या पद्धति का अगला क्वेश्चन है चौथा वाला, क्या बोला है, 1 3 0 9 7 की सहायता से बनने वाली बड़ी से बड़ी संख्या जब एक अंक का एक बार प्रयोग हो, केवल एक बार करना हो, ठीक है। देखो यहाँ पर ये संख्या है, बड़ी से बड़ी बनानी है इसको, तो सबसे पहले बड़ी संख्या लिख लो 9, इसमें सबसे बड़ी 9 है, फिर क्या है 7 है, फिर क्या है 3 है, फिर क्या है 3 के बाद तो 1 है, फिर क्या है 0, तो 97,310 आंसर आ जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर सेकंड आपका सही हो जाएगा। बड़ी से बड़ी है तो बड़ी संख्या लिख देना है, ठीक है। अगला देखो चौथा, पांचवा, 5 अंक की बड़ी से बड़ी तथा छोटी से छोटी संख्या जिसमें सभी अंक भिन्नों का अंतर है। देखो 5 अंक की बड़ी से बड़ी संख्या, ठीक है, 5 अंक की सबसे बड़ी संख्या कैसे बनाएंगे, देखो 5 अंक की बड़ी से बड़ी संख्या 9 है ना, लेकिन बड़ी से बड़ी चाहिए तो और सभी अंक भिन्न हो, तो यानी 9 8 7 6 5, देखो ये बड़ी से बड़ी संख्या होंगी, सभी अंक भी भिन्न है क्योंकि एक ही अंक है ना, बार बार भी नहीं आना चाहिए, तो 1 2 3 4 5 अंक की जिसमें सभी अंक भिन्न हो। छोटी से छोटी संख्या बनानी है, तो छोटी से छोटी संख्या बनाने के लिए 0 तो आगे नहीं ले सकते, हाँ 1 ले लेंगे, एक के बाद में 2 नहीं लेंगे 0, क्योंकि 2 लेंगे तो फिर ज़्यादा बड़ी हो जाएंगी ना, तो 1 0 फिर 2 3 4, ठीक है। अब पूछा क्या हमसे, अंतर पूछा है, अंतर पूछा है ना, तो 5 में से 4 गया तो 1 बच जाएगा, 6 में से 3 गया तो 3 बच जाएगा, 7 में से 2 गया तो 5 बच जाएगा, यहाँ पर 8 और यहाँ पर 8, 9 में से 1 गया तो 8, यानी 88,531, ये आपका ऑप्शन सेकंड आ जाएगा, ठीक है। 5 अंक की बड़ी से बड़ी, अब बड़ी से बड़ी पूछा है लेकिन सभी अंक भिन्न है, अलग अलग है, तो इसलिए ऐसा नहीं कि 9999 लिख दिया बच्चों आपने, ऐसे नहीं करोगे, ठीक है, क्योंकि सभी अंक भिन्न है ना, सभी अंक भिन्न है नहीं, सभी अंक अलग, तो 9 8 7 6 5 लिख दोगे। और फिर बोला है 5 अंक की छोटी से छोटी संख्या, तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ऐसे नहीं कि 0 1 2 3 4 5 लिख दिया, तो देखो ये तो है ना, लग तो 5 अंक की रहा लेकिन ये 5 अंक की नहीं है, 4 की, 1 2 3 4, अच्छा सॉरी यहाँ 3 4 तक नहीं लिखोगे आप, ठीक है, 1 2 3 4 अंक क्योंकि 0 का कोई मतलब नहीं है, तो इसलिए पहले 1 लिखोगे फिर 0 लिखोगे, ठीक है, इस तरह से करना है। देखो अगला क्वेश्चन 6 पर चलते हैं। 7 विभिन्न अंकों से बनी न्यूनतम संख्या तथा 6 विभिन्न अंकों से बनी अधिकतम संख्या का अंतर। 7 विभिन्न अंकों से बनी न्यूनतम संख्या, 7 है ना, विभिन्न अंकों से बनी न्यूनतम संख्या, न्यूनतम संख्या देखो 7 अंक की है ना, 7 विभिन्न अंकों से बनी न्यूनतम संख्या,
है ना। तो क्या हो जाएंगे आपके पास 1 0 2 3 4 5 6, देखो कितना हो गया 1 2 3 4 5 6 7 7 अंक। तो 6 विभिन्न अंकों से बनी अधिकतम संख्या, तो 6 विभिन्न अंकों से बनी अधिकतम संख्या, तो क्या हो जाएगा 6 अंक यहाँ से स्टार्ट होंगे क्योंकि 7 है ना, तो यानी 9 8 7 है ना, 6 5 4 ये हो जाएंगे। ठीक है, तो इसमें बोला है अधिकतम संख्या का अंतर, अंतर पूछा है अंतर। 6 में से 4 गया तो 2, 5 में से 5 गया तो 0, 14 में से 6 गया तो 8। ठीक है, ये कितना 12 में से 7 गया तो 5, घटाना आना चाहिए बच्चों ना। 11 में से 8 गया तो 3, यहाँ पर 9 में से 9 गया 0, यानी 35,802, 35,802 ऑप्शन नंबर जो है आपका कौन सा है, दूसरा वाला सही है। ठीक है, तो ये क्लियर हो गया कि नहीं हो गया। देखो 7वें पर चलते हैं। अंकों 5 1 6 में से किन्हीं दो अंकों को कितनी बार प्रयोग में लाकर बनने वाली 5 अंकों वाली छोटी से छोटी संख्या कौन सी। किन्हीं भी अंक का प्रयोग करना है 2 बार, कितनी 2 अंकों को कितनी बार प्रयोग में लाकर 5 अंक की छोटी से छोटी बने। अब देखो ऑप्शन पर चल लो यहाँ पे कि ऑप्शन से भी सही हो जाएगा। छोटी से छोटी चाहिए तो इसमें देखो सबसे छोटी कौन सी, तो 11,565 है। ये कितना है देखो, अपन एक काम करते हैं, सबसे छोटी संख्या चाहिए ना अपन को, एक चलो बना के बताते इसको। 5 1 6, अब हमें 5 अंक की बनानी, तो सबसे पहले मैं 1 ले लूँगा, 1 1 को मैंने 2 बार प्रयोग किया। उसके बाद में 5 अच्छा 2 अंकों को कितनी बार प्रयोग करें, 5 5 को मैं 2 बार प्रयोग कर लूँ, 1 6 ये बन जाएंगी। ठीक है, यानी इससे छोटी संख्या नहीं बना सकते आप इन्हीं अंकों से, तो है ना, क्योंकि अगर आप 6 लिखोगे आगे तो फिर बड़ी बन जाएंगी। इनसे सबसे छोटी संख्या यानी 11 और 55 है ना, 1 1 का 2 बार प्रयोग किया, 5 5 का 2 बार किया, 6 को 1 बार लेने दो, तो यानी कि आंसर कौन सा जाएगा आपका 11,556, ये वाला 11,556। ठीक है, 8वां देखो, निम्न में से सबसे छोटी संख्या कौन सी। बेटा ये होमवर्क में करना, आंसर कमेंट बॉक्स में देना, सबसे छोटी संख्या कौन सी आप खुद ढूंढ के बताना। ठीक है ना, आप खुद भी तो कर सकते हैं क्वेश्चन यार, है ना, ये क्वेश्चन आप खुद करना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते गाइस। को 9वां वाला क्वेश्चन है, 6 अंक की छोटी से छोटी संख्या तथा 4 अंक की बड़ी से बड़ी संख्या बनता है। देखो 6 अंक की छोटी से छोटी संख्या, अब छोटी से छोटी संख्या लिखना है तो 6 अंक की छोटी से छोटी 1 है ना, 1 0 2 3 4 5। ठीक है, और 4 अंक की बड़ी से बड़ी संख्या, 4 अंक की बड़ी से बड़ी संख्या क्या हो जाएगी, अच्छा 6 अंक की सबसे छोटी से छोटी संख्या, इसमें ऐसा तो कुछ बोला नहीं है इन्होंने कि अंक जो है आपके वो क्या होंगे, अंक जो है आपके वो है ना अलग अलग होने चाहिए, ऐसा नहीं बोला है। तो 6 अंक की सबसे छोटी संख्या क्या हो जाएंगी, 1 0 0 0 है ना, 2 2 4 5 6 ये, और 4 अंक की बड़ी से बड़ी संख्या 9 9 9 9। ठीक है, इनमें अंतर, 10 में से 9 गया 1, 9 में से 9 गया 0, 9 में से 9 गया 0, 9 में से 9 गया तो 0, यहाँ पे 9, तो यानी 9 इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000, 9,001 सॉरी इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 है ना, तो 90,001 होगा ना, 9,001 थोड़ी होगा है ना, 90,001, तो 90,001 आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, देखो ये क्वेश्चन देखो यार, ये पूछा जाता है आपको है ना एग्जाम में। देखो इतनी बड़ी संख्या गुणा करते रहो बेटा, लेकिन एक चीज़ याद रखो, किसी भी संख्या में अगर 0 से गुणा करोगे है ना, किसी भी संख्या में 0 से गुणा करोगे, गुणा करने पर हमेशा 0 आता है। क्या आता है, हमेशा 0 आता है। तो ये गाइस ये क्वेश्चन पूछा भी जाता है कि यार इसमें क्या आंसर आएगा, तो अगर किसी भी संख्या का 0 में गुणा करेंगे तो 0 आएगा, तो यहाँ पे 0 दिख रहा है तो आंसर भी आ जाएगा आपका चौथा। ठीक है, तो इस तरह से हमने 10 क्वेश्चन यहाँ पे करे हैं। मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो में, एक क्वेश्चन को आपको आंसर देना है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। बाय बाय। ठीक है दोस्तों।